क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान मनुष्य के दुष्कर्मों से परेशान हो जाएं और उन्हें अपनी रचना पे शर्मिंदगी होने लगे तो वो क्या करेंगे? क्या वो पूरी मानव प्रजाति को नष्ट कर देंगे या अपने बच्चों को माफ़ कर देंगे? इसी टॉपिक पर बेस्ड है हमारी आज की मूवी। ये एक अमेरिकन एक्शन हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट करा है स्कॉट स्टीवर्ट ने। बॉलीवुड ब्लैक स्क्रीन प्रेजेंटिंग द लीजन। इस कहानी की शुरुआत में बाइबल का एक पेज का श्लोक दिखाया जाता है जिस पर लिखा होता है, मेरे बच्चों मेरी सुनो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि ईश्वर का डर क्या होता है। इसके बाद एक नरेशन दिखाई जाती है जहाँ एक लड़की कहती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी माँ उसे ईश्वर से प्रार्थना करने को कहती थी क्योंकि वो रहमदिल, न्यायी और दयालु थे। लेकिन कुछ साल बाद सब कुछ बदल गया जब उसके पिता, उसकी माँ और उसे अकेला छोड़कर चले गए। इसके बाद उसकी माँ का ईश्वर से विश्वास उठ गया और उन्होंने एक भविष्यवाणी की, एक ऐसा दिन आएगा जब पूरी दुनिया अंधेरे से ढक जाएगी और इंसान की तकदीर का फैसला होगा। मूवी में आगे दिखाया जाता है लॉस एंजलिस शहर, जहां आसमान से एक फरिश्ता जख्मी हालत में उड़ता हुआ धरती पर आता है जिसका नाम माइकल है। तभी वो चाकू से अपने दोनों पर काट देता है और एक साधारण इंसान बन जाता है। अब अपने जख्म सिलने के बाद वो एक गन स्टोर में जाता है और बहुत सारी गन्स ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ दो पुलिस वाले आपस में गरीबों को ख़त्म करने की बातें करते हुए राउंड पे घूम रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र माइकल पे पड़ती है और वो उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी उनके रेडियो पर एक मैसेज आता है कि लोग मर रहे हैं। ये सुनकर माइकल उन्हें कहता है कि वो शुरू हो चुका है और उसके पास वक्त नहीं है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनते। वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी माइकल एक पुलिस वाले की गन छीन लेता है और उस पर पॉइंट कर देता है और अचानक दूसरे पुलिस वाले का सर जोर जोर से हिलने लगता है और उसे कोई काबू में कर लेता है, जो माइकल को कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें ईश्वर के ये आदेश नहीं मिले थे। इस पर माइकल कहता है कि मैं अब ईश्वर के आदेश नहीं मानूंगा। ये सुनकर पोजेस पुलिस वाला कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें भी औरों की तरह मरना होगा। इस पर माइकल पुलिस वाले को शूट करके वहां से चला जाता है। कहानी में आगे दिखाया जाता है जीप हैंसन नाम के आदमी की बुरे सपने के कारण आँख खुल जाती है। फिर वो बाहर आ जाता है जहां चार्ली नाम की लड़की उसके पास आती है जो कि प्रेग्नेंट है। चार्ली जीप से कहती है कुछ दिन की बात और है बस, फिर इस बच्चे के जन्म के बाद वो इसे कहीं छोड़ देगी क्योंकि वो इसे नहीं पाल सकती। इस पर जीप कहता है हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालेंगे। पर यह बच्चा जीप का नहीं होता, किसी और का होता है जो चार्ली को छोड़कर जा चुका है। चार्ली ये कहकर वहां से चली जाती है कि कब तक किसी और का बोझ तुम उठाते रहोगे। दरअसल जीप और उसके पिता बॉब शहर से दूर आने जाने वालों के लिए एक गैराज और रेस्टोरेंट चलाते हैं जहां चार्ली काम करती है। अगली सुबह दिखाया जाता है जीप के पिता बॉब पुरानी टीवी फिक्स कर रहे होते हैं और उनका कुक पर्सी कस्टमर्स के लिए खाना बना रहा होता है। उनके कस्टमर्स होते हैं एक कपल, हॉवर्ड और सैंड्रा, और उनकी बेटी ऑड्री, जो अपनी गाड़ी सही करवाने के लिए वहां रुके हुए होते हैं। हॉवर्ड और सैंड्रा दोनों अपनी बेटी से परेशान होते हैं क्योंकि वो उनसे जुबान लड़ाती है और उनके मना करने के बावजूद भी छोटे कपड़े पहनती है। तभी रेस्टोरेंट के बाहर एक आदमी आता है जिसका नाम काइल है, जिसके फ़ोन के सिग्नल्स नहीं आ रहे होते। वहीं चार्ली सिगरेट पी रही होती है। काइल चार्ली के पास आता है और उसे मैप दिखाकर पूछता है कि वो कहाँ है। तो चार्ली कहती है तुम अपनी डेस्टिनेशन से बहुत दूर हो। काइल चार्ली को प्रेगनेंसी में सिगरेट ना पीने की सलाह देता है और दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। तभी काइल बॉब से उसका फ़ोन यूज़ करने की परमिशन मांगता है और वो अलाउ कर देता है। तभी वहाँ काले बादल तूफान सहित आते हुए दिखाई देते हैं। वहीं रेस्टोरेंट में टीवी और रेडियो भी सिग्नल्स नहीं पकड़ रहे होते और अचानक काइल का फ़ोन कट जाता है अपने बेटे से बात करते हुए। वहाँ सबको लगता है ज़रूर शहर में कोई गड़बड़ हुई है और सभी लोग डर जाते हैं। तभी उनके रेस्टोरेंट के बाहर एक गाड़ी आती है जिसमें से एक बूढ़ी औरत निकलती है जो रेस्टोरेंट के अंदर आती है और मीट ऑर्डर करती है। सैंड्रा उससे पूछती है शहर में कोई गड़बड़ तो नहीं? इस पर बूढ़ी औरत कहती है उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। तभी चार्ली बूढ़ी औरत के लिए खाना लाती है और बूढ़ी औरत उसके बच्चे के बारे में पूछती है। इस पर चार्ली कहती है अभी कुछ दिन बाकी हैं इसे दुनिया में आने में। वो बूढ़ी औरत उसे हंस के कहती है कि तुम्हारे कमीने बच्चे की मौत तय है। तभी सैंड्रा उसे ये सब कहने से मना करती है तो वो उसे भी भला बुरा कहने लगती है। ये देखकर
हॉवर्ड उसके पास जाता है उसे समझाने के लिए, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत हॉवर्ड का गला काट लेती है और खा जाती है और कहती है तुम सब मरोगे। तभी पारसी पेन फेंक के मारता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता और वो दीवारों पर चलने लगती है। तभी बॉब उस पर गोली चलाना चालू कर देता है, लेकिन बुढ़िया बॉब को उठाकर फेंक देती है। पर जैसे ही वो जीप पे हमला करती है, काइल अपनी गन से उसे शूट कर देता है, जिससे वो मर जाती है। ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं और हॉवर्ड को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें काले बादल दिखाई देते हैं जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन वो बादल नहीं होते, बल्कि मक्खियों का झुंड होता है जो तेजी से उनकी तरफ आ रहा होता है, जिससे उन्हें वापस रेस्टों में आना पड़ता है। जीप और बॉब कहते हैं कि ये बूढ़ी औरत थी क्या, और उसकी लाश फेंकते हैं। तभी माइकल पुलिस की कार लेकर वहां आ जाता है। बॉब उस पर गन पॉइंट कर देता है और दांत दिखाने को कहता है। वह उसे दांत दिखा देता है। बॉब उससे बताता है कि अभी एक बूढ़ी औरत आई थी जिसने सब तबाह कर दिया। तभी माइकल बॉब से गन छीन लेता है और बॉब को गन पॉइंट करके बताता है कि उस बूढ़ी औरत जैसे अभी और आने वाले हैं और उसके पास वक्त नहीं है। वो सभी को गन देता है जो उसने स्टार्टिंग में चुराई थी। वह चार्ली को एक गन देता है और कहता है कि तुम ज़्यादा बहादुरी मत दिखाना, और वो सब अंदर चले जाते हैं। तभी लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं और माइकल बॉब, काइल और पर्सी को लेकर छत पर चला जाता है और उन्हें पहरा देने को कहता है। तभी वहां आइसक्रीम वाला अपनी गाड़ी लेकर आता है जो पोजेस्ट होता है जैसे बूढ़ी औरत थी। उसके हाथ और पैर लंबे होने लगते हैं। वह उसकी तरफ हमला करता है और तभी वे सब उसे शूट कर देते हैं, जिससे वह मर जाता है। तभी वो अपनी तरफ बहुत सी गाड़ियों को आते देखते हैं, जिसमें वैसे ही और लोग बैठे होते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। वो उन्हें गोलियों से भून देते हैं। तभी एक लड़की खिड़की के रास्ते अंदर आ जाती है और हॉवर्ड को खींचकर बाहर ले जाती है और जाते समय सैंड्रा से कहती है कि ये सब उसकी गलती है। तभी माइकल वहां आ जाता है। वो सभी पोजेस्ट लोगों को गोलियों से भून देता है और वो सब वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद बॉब माइकल से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी माइकल सबको बताता है कि जब पिछली बार ईश्वर का इंसान से भरोसा उठा था तब उन्होंने बाढ़ भेजी थी, और इस बार उन्होंने मौत के फरिश्ते भेजे हैं इंसानों का विनाश करने के लिए। बाहर जो भी थे वो सब जरिया थे और वो पोजेस्ट थे मौत के फरिश्तों द्वारा। पारसी उनसे कहता है कि फरिश्ते तो अच्छे होते हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे भला। माइकल उन्हें बताता है कि विनाश करने के लिए वो ऐसा जरूर करेंगे। जीप उससे पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता। तब माइकल उसे बताता है कि वह भी कल रात तक एक फरिश्ता था, लेकिन अब वो इंसान है और वो यहाँ उस बच्चे को बचाने आया है जो चार्ली के पेट में है, क्योंकि वो बच्चा इंसानियत को बचाने के लिए एक आखिरी उम्मीद है। ये सुनकर चार्ली उससे कहती है कि वो एक साधारण सी वेट्रेस है, तो उसका बच्चा आखिरी उम्मीद कैसे। इस पर माइकल उसे कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो, हमें बस अब इस बच्चे को बचाना है। ईश्वर ने पहले हमले में हमारी ताकत का इम्तिहान लिया है और दूसरे हमले में वो हमारी कमजोरी परखेंगे। सब उसकी बात मान लेते हैं। काइल और पर्सी छत पर पहरा देते हैं और दोनों एक दूसरे को अपनी कमजोरी बता रहे होते हैं। सभी ईश्वर के पहले हमले से डरे हुए थे। वहीं जीप माइकल से पूछता है कि वो ऊपर क्या करता था, तो माइकल बताता है कि वह ईश्वर की आर्मी का जनरल था। तो जीप पूछता है कि वह ईश्वर के खिलाफ क्यों हो गया, तो माइकल उसे बताता है कि ईश्वर ने उसे एक आदेश दिया था जो उसने नहीं माना। वह बताता है जब ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रेम का पात्र चुना था तो स्वर्ग में उससे ज़्यादा खुश कोई नहीं था। इंसानों के लिए मेरा प्यार ईश्वर से कम नहीं था, लेकिन उसने इंसानों को ईश्वर द्वारा दिए तोहफों को बर्बाद करते देखा है, एक दूसरे को जाति और लालच की वजह से खून बहाते देखा है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बुराई के आगे नहीं झुकते, और ऐसे लोग भी हैं जो हार नहीं मानते। इसलिए उसका विश्वास अभी भी कायम है। इसलिए उसने ईश्वर के आदेश का पालन नहीं किया। कहानी में आगे दिखाया जाता है हॉवर्ड को पोजेस्ट लोगों ने उसे बाहर बांध दिया होता है। जैसे ही सैंड्रा उसे बचाने बाहर आती है तभी हॉवर्ड का शरीर फट जाता है, लेकिन सैंड्रा को बचाते वक्त पर्सी भी मर जाता है। तभी रेडियो में खबर आती है प्रलय के बाद पीड़ितों का इलाज चालू हो गया है। ये सुनकर चार्ली वहां जाने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन माइकल मना कर देता है क्योंकि बच्चा कभी भी हो सकता है। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वहीं काइल और ऑड्री छत पे पहरा दे रहे होते हैं। तभी वहां बहुत सारे पोजेस्ट लोग आ जाते हैं, जिसमें एक छोटा बच्चा भी होता है जो नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है। काइल को उसमें अपना बेटा नजर आता है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए वहां चला जाता है, लेकिन वो बच्चा पोजेस्ट होता है, इसलिए काइल को मार देता है।
ये देखकर ऑड्री काइल को बचाने वहां आ जाती है और वो लोग ऑड्री को घेर लेते हैं, लेकिन तभी माइकल वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। इसी बीच वो पोजेस्ड बच्चा रेस्टों के अंदर घुसकर चार्ली को मारने वाला होता है। तभी जीप उसे गोलियों से भून देता है। तभी चार्ली का बच्चा होने वाला होता है। माइकल और ऑड्री मिलकर उसकी डिलीवरी करते हैं और एक लड़का जन्म लेता है जो मानव जाति की आखिरी उम्मीद होता है। तब माइकल उन्हें बताता है पोजेस्ड लोग इसके पास नहीं आ सकते, इसे मारने के लिए एक फरिश्ता गैब्रियल आएगा, क्योंकि पहले इसी काम के लिए ईश्वर ने उसे चुना था। लेकिन उसने ईश्वर की बात नहीं मानी, उसने ईश्वर के आदेश का पालन नहीं किया। वो चार्ली को बताता है कि बच्चे को पैदा ही नहीं होना था, लेकिन अब भविष्य का लिखा मिटा दिया गया है और अब वो बच्चा जिएगा। जब तक वो बच्चा जिंदा है तब तक उम्मीद कायम है। तभी वहाँ गैब्रियल आ जाता है जो उन पे हमला कर देता है। माइकल जीप से बच्चे को बचाने को कहता है। फिर जीप, ऑड्री और चार्ली उस बच्चे को लेकर गाड़ी में चले जाते हैं। इधर गैब्रियल माइकल से कहता है ईश्वर का आदेश ना मानने के लिए तुम्हें मरना होगा, और दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। लेकिन गैब्रियल माइकल को मार देता है। जब माइकल मर रहा होता है तो जीप के शरीर पर टैटू बनने लगते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो मानव जाति का रक्षक है। तभी गैब्रियल उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है, जिसमें ऑड्री मर जाती है। जब गैब्रियल बच्चे को मारने वाला होता है तभी माइकल फरिश्ते के रूप में वहां आ जाता है, जिसे देखकर गैब्रियल हैरान हो जाता है। इस पर माइकल कहता है तुमने ईश्वर को वो दिया जो ईश्वर ने मांगा था, और मैंने वो दिया जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। फिर दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन माइकल गैब्रियल की जान बख्श देता है और वो आसमान में उड़कर चला जाता है। अब मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है जीप, चार्ली और उसका बच्चा गाड़ी से कहीं दूर जा रहे होते हैं और उनकी गाड़ी के पीछे बहुत सारी गन्स होती हैं, जो ये दर्शाता है कि अब भी भगवान का गुस्सा इंसान पे बरस रहा है। और इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। ये मूवी 2010 में रिलीज़ हुई थी। इसका बजट $26 मिलियन था और इसने कुल कमाई $67.9 मिलियन की थी।